हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आप लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग सबक नंबर 3 दायरा, जिसके अंदर मस्त हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें आने वाले फॉर्मूले को हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग 4-5 फॉर्मूले आएंगे। उस फॉर्मूले को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला है आपके लिए क्या है कि अगर एक दायरा है, क्या है बच्चों, एक दायरा है, इस दायरे के मरकज के ऊपर अगर कोई कॉस बन रहा है, यानी ये जो कॉस बना है, ये कॉस जिसका नाम दे दो ए, यहाँ पे एक्स और ये पॉइंट का नाम है बी, मरकज का नाम ओ। तो जो एंगल होगा ए ओ बी, वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, ए एक्स बी के बराबर होगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकजी जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकजी जाविया। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे लिए, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक दायरा है। ठीक है, इस दायरा के मोहित पे, ठीक है, मोहित पे अगर कोई कॉस बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो जाविया होगा, इसका नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम बी और इसका नाम सी। तो ए बी सी, ये जो जाविया है, इस कॉस का, मान लो यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या है, वाई, इस कॉस का आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। यानी जाविया ए बी सी इक्वल होगा 1/2 मेजर ऑफ कॉस, कॉस ए वाई सी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कौशी जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कौशी जाविया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्या बोला जाता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो आइए हम लोग अपने तीसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा फॉर्मूला कह रहे हैं हमें बच्चों, वो किसके बारे में है, तो मुस्तकीमुल मोहित, यानी एक दायरा में, यानी एक दायरा में हमें क्या दिया है, एक ज्वारबतुल अजला दिया। मान लो इस तरह से कुछ है। ठीक है, अगर ये ज्वारबतुल अजला है, जिसका नाम दे दो ए बी सी डी, तो अब क्या होगा, जो मुस्तकीमुल मोहित है, मुस्तकीमुल मोहित क्या कहता है कि ये जाविया का जमा इस जाविये के साथ, यानी जाविया ए प्लस जाविया सी बराबर होगा 180। कितना होगा, 180। दूसरा, ये जो जाविया है और ये जाविया, यानी जाविया बी प्लस जाविया डी बराबर होगा 180। ये हमारा क्या है, तो हमारा मुस्तकीमुल मोहित है। क्या है बच्चों, मुस्तकीमुल मोहित। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। चौथे फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा फॉर्मूला क्या कह रहे हैं कि मेरे पास वित्र है। क्या है बच्चों, वित्र। और वो वित्र क्या हो रहे हैं, दायरे के अंदर टच कर रहे हैं। क्या कर रहा है बच्चों, तो चौथा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल के वित्र एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे कट कर रहे हैं। नाम दे दो इसका ए, इसका नाम है बी, इसका सी, इसका नाम है डी। ये क्या है, ए बी वित्र है और सी डी क्या है, वित्र है। एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो अंदर, जिस पॉइंट का नाम है ई। अब ये जो मसला है वो क्या कहते हैं कि ये जो जाविया बनेगा, इन दोनों आमने सामने वाले कॉस का मजमुआ का आधा होगा। यानी क्या लिखोगे, जाविया ए ई सी, ए ई सी जो होगा वो क्या होगा, 1/2 मेजर ऑफ कॉस, कॉस जिसका नाम क्या है, ए सी, ए सी प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, बी डी। क्या नाम है, बी डी। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। अगर मान लो ये एंगल नहीं निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, ये। तो अगर ये एंगल निकालना है, जैसे एंगल सी ई बी, तो क्या होगा, इसके सामने कौन है, सी बी, और इधर कौन है, ए डी। तो क्या लिखोगे, 1/2 मेजर ऑफ कॉस, कॉस जिसका नाम क्या होगा, सी बी प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या होगा,
AD, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या याद रखना है, जब वृत्त क्या होगा, अंदर यानी सर्कल दायरे के अंदर कट करेगा, तो दोनों कॉस का मजमुआ का आधा होगा। जो भी एंगल निकालो, ये निकालो तो इसके आमने सामने वाला, ये निकालो तो इसके आमने सामने वाला। आई बात समझ में। और आज का हमारा लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। इस फॉर्मूले के बाद हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आखिरी फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, कि अगर ये दोनों वृत्त बाहर कट करे, क्या करे, बाहर कट करे, यानी पांचवा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, अगर मान लो एक दायरा है, इस दायरे से एक वृत्त ऐसा गया है और एक वृत्त ऐसा गया, दोनों क्या हो रहे, तो दायरे के बाहर कट कर रहे, तो अब इसका नाम दे दो ए, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इस पॉइंट का नाम है ई। तो ये जो बाहर जाविया बन रहा है, ये जो बाहर बन रहा है, ये क्या होगा, तो दोनों कॉस का माइनस का आधा होगा, ठीक है। यानी क्या लिखोगे, जाविया ए ई सी क्या होगा, 1/2 मेजर ऑफ कॉस, कॉस जिसका नाम क्या है सी ए, क्या नाम है ए सी, माइनस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है बी डी, क्या नाम है बच्चों बी डी। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बी डी कॉस बी, ये हमारा क्या हो गया जवाब। तो जब दोनों वित्र दायरे के बाहर कट करेगा, तो क्या करोगे, माइनस करके आधा करना है। जब दोनों अंदर कट करेगा, तो प्लस करके आधा करना है। ये 5 फॉर्मूला हमें बच्चों यूज होगा। तो हम लोग चलते हैं अब सवाल के तरफ, कि सवाल हमें क्या कह रहे हैं। तो इसको देख लो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल भी है आप लोगों को। तो हमारा पहला सवाल क्या दे दिया हमें, एक दायरा दिया है जिसका मरकज है ओ, क्या है, मरकज ओ है। दायरे के वित्र की लंबाई जो ए बी है, वो निस्फ सूत्र के मसावी है। तो आपको 4 सवाल दिया है, उन चारों सवाल का जवाब लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक दायरा दिया हुआ है। इस दायरे का मरकज है जिसका नाम है ओ, कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। यहाँ से लाइन गया है कुछ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वित्र कहेंगे। और ऐसा जाओगे तो कॉस, ऐसा गए तो वित्र। अब यहाँ से एक पॉइंट बना है जो यहाँ पे है सी, इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है सी। तो हमें ऐसा कुछ दिया है, तो बोला है कि आप अगर ए बी निस्फ सूत्र के बराबर है, तो बाकी सवालों का जवाब दीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, इसमें ए ओ बी निकालना है। क्या निकालना है, ए ओ बी। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पता करना है, ए ओ बी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, तो देखिए, ये दायरे में ए ओ बी में क्या लिखोगे, मुसल्लस ए ओ बी में, इस मुसल्लस के अंदर क्या दिख रहा है बच्चों, तो ए बी किसके बराबर है, ए ओ के। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कता ए बी बराबर है कता जिसका नाम क्या है ए ओ के, ठीक है। दूसरा चीज, क्योंकि ये हमें सवाल में दे दिया है, दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमें मालूम है कि ये भी निष्पुत्र है, ये भी निष्पुत्र है। तो क्या लिखोगे, कता ए ओ बराबर है कता जिसका नाम क्या है बी ओ के। अब ये क्या है, तो एक ही दायरे के, क्या लिखोगे, एक ही दायरे के निष्पुत्र है, क्या है बच्चों, एक ही दायरे के निष्पुत्र, ठीक है। जब ये एक ही दायरे के निष्पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर है बी ओ बराबर है ए ओ। जब तीनों बराबर होता है एक मुसल्लस का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं हम लोग मुतसावी अजला मुसल्लस। क्या कहते हैं, मुतसावी अजला मुसल्लस। तो इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे, इसलिए मुसल्लस ए ओ बी क्या है, एक मुतसाविल 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 अजला, क्या है, अजला मुसल्लस है,
अब मुतसाविल अजला मुसल्लस है, तो एक ही मसला है कि ये हमें तीनों जाविया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसलिए लिखोगे, इसलिए जाविया ए ओ बी बराबर होगा कितना, 60 दर्जा। क्योंकि हमें मालूम है तीनों मिलके कितना होता है, 180। 180 का तीसरा हिस्सा कितना होता है, 60। इसलिए ए ओ बी की कीमत क्या होगी बच्चों, 60। ये किस वजह से हुआ, तो यहाँ पे लिखना मुतसाविल, मुतसाविल अजला मुसल्लस, मुसल्लस की खुसूसियत। ठीक है, आई बात बच्चों समझ में। तो इस खुसूसियत की वजह से ये क्या मिला हमें, 60 दर्जा। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है बच्चों, देखो। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ए सी बी। क्या निकालना है, एंगल, एंगल ए सी बी किधर है, ए सी बी। अब देखो ये कहाँ पे बन रहा है, मोहित पे बन रहा है। जो कॉस बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, मोहित पे। अब जब मोहित पे बनेगा तो मरकज का आधा होता है। क्या याद रखना है बच्चों, जब मोहित पे बनेगा तो मरकज का आधा। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो सबसे पहले ए ओ बी क्या लिखोगे, ए ओ बी किसके बराबर होगा, तो ए बी कॉस ए बी के बराबर होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, ए बी है। क्या है बच्चों, ए बी नाम है। इतना समझ में आया। तो ये मरकजी जाविया होने की वजह से ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसकी कीमत क्या होगी, इसलिए मेजर ऑफ कॉस, कॉस ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों। तो ये भी कितना होगा, 60 दर्जा। यहाँ पे क्या लिखोगे, मरकजी, मरकजी जाविया। इस वजह से क्या है, ये 60 है। अब देखो ये 60 मिल गया, तो अब इसका फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जाविया ए सी बी इक्वल होगा 1/2 मेजर ऑफ ए सी बी। तो उसके सामने वाला कौन कौन सा है, ए बी है। तो क्या आएगा, मेजर ऑफ कॉस ए बी आएगा। क्या आएगा बच्चों, मेजर ऑफ कॉस ए बी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मरकज पे नहीं बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, मोहित पे। तो मोहित पे जब बनेगा तो क्या होगा, इसका आधा होगा। इतना समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे वजह क्या लिखोगे, तो ये तुम्हारा है कौसी जाविया। क्या है, कौसी जाविया का मसला। अब कौशी जाविया के मसले की वजह से ये हमारा फॉर्मूला बना। अब इसकी कीमत रख दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू 60। 2 1 का 2, 2 3 6 और 0 ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 30 दर्जा। तो ए सी बी जो होगा वो कितना आएगा, 30 दर्जा। उम्मीद करता हूँ दोनों आप लोगों को समझा होगा। तो अब इसी सवाल का हम लोग तीसरे पार्ट के तरफ चलते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या निकालना है, कॉस ए बी की कीमत निकालना है, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 60। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके लिए वापस, तो बोलो तीसरे के लिए हमारा, इसी का तीसरा, पहले का ही तीसरा सवाल क्या है, तो कॉस ए बी हमने यहाँ पे निकाला है। तो कैसे लिखोगे, तो तीसरे के लिए मेजर ऑफ ए ओ बी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, ए बी। अब ए बी कितना हो गया, तो ये मरकजी जाविया है। क्या है, मरकजी जाविया। अब देखिए, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है, ए बी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 60 दर्जा। तो इसके लिए हमारा आसान है। चलिए इस सवाल का लास्ट, ए सी बी, कॉस ए सी बी किधर है, ए सी बी, यानी ये पूरा कॉस निकालना है। अब ये पूरे कॉस का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो उसे जरूर देखो। तो आप देखोगे ये कॉस का मजमुआ, तो एक सर्कल बन रहा है। कॉस का मजमुआ कितना होता है बच्चों, तो एक 360 होता है। कितना होता है, 360। तो चौथे के लिए कॉस का मजमुआ लगेगा। तो क्या हो जाएगा चौथे के लिए, कॉस का मजमुआ। तो कैसे लिखोगे, तो मेजर ऑफ कॉस, कॉस जिसका नाम क्या है, ए बी, प्लस मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है, ए सी बी, वो पूरा। ए बी प्लस ए सी बी, ये सबका मजमुआ कितना हो जाएगा, 360 होगा। ठीक है, तो कॉस का मजमुआ कितना होता है, 360। ये आपको मालूम है कितना है, 60। तो यहाँ पे आ गया 60 प्लस
मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है ए सी बी इक्वल्स टू 360। ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या हो जाएगा ए सी बी इक्वल्स टू 360 माइनस 60, जो कितना बचेगा 300 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 300। तो मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है ए सी बी इक्वल्स टू 360 होगा। कितना होगा 360। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को जरूर समझा होगा। तो चलिए हम लोग आज का दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, एक मुस्तकीमुल मोहित दिया है। क्या दिया है बच्चों, मुस्तकीमुल मोहित। मुस्तकीमुल मोहित कैसे याद रखोगे, तो एक सर्कल के अंदर क्या बने, जुआरबतुल अजला बने। क्या बने, जुआरबतुल अजला यानी क्वाड्रिलेटरल, उसे हम लोग क्या कहते हैं मुस्तकीमुल मोहित। अब उस मुस्तकीमुल मोहित में पी क्यू की कीमत किसके बराबर है, आर क्यू के, यानी दोनों जिला बराबर है, और पी एस आर की कीमत 110 है। तो इसके ऊपर जो 4 सवाल है उन चारों सवाल का जवाब देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहे हैं बच्चों, तो सवाल नंबर 2 कह रहा है एक मुस्तकीमुल मोहित है। तो चलिए हम लोग फटाफट एक मुस्तकीमुल मोहित बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, मुस्तकीमुल मोहित, इस तरह से एक दायरा है, इस दायरे के अंदर एक मुस्तकीमुल मोहित है, कुछ यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे। इसका नाम क्या है पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है। अब इसके बाद हमें क्या क्या दे दिया है, तो हमें दे दिया है कि पी क्यू और क्यू आर ये दोनों क्या है बराबर है। तो क्या लिखोगे, जिला पी क्यू बराबर है जिला किसके, क्यू आर के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। जब ये दोनों क्या है बराबर है, अब दूसरा चीज दे दिया है, क्या दिया है, जाविया पी एस आर, पी एस आर इक्वल्स टू कितना है, तो ये हमें दे दिया है 110। ये भी हमें क्या है सवाल में दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो अब देखो पहला जो सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जाविया पी क्यू आर बताइए। क्या बताइए, पी क्यू आर। तो जाविया पी क्यू आर ये हमें बताना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था मुस्तकीमुल मोहित में क्या होता है, आमने सामने वाले जाविया का मजमुआ 180 होता है। तो हम लोगों का शुरुआत किससे होगा बच्चों, तो मुस्तकीमुल मोहित से शुरुआत होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट के लिए क्या लिखोगे, तो बोलो जाविया पी एस आर प्लस जाविया पी क्यू आर बराबर कितना होगा 180। वजह क्या लिखोगे इसका, तो इसका वजह है मुस्तकीमुल, मुस्तकीमुल मोहित। ठीक है, क्या है मुस्तकीमुल मोहित। ठीक है, इसका मतलब मुस्तकीमुल मोहित का मसला। अब इस मसले की वजह से ये कितना है 180 है। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो इसकी कीमत कितनी है 110 प्लस जाविया पी क्यू आर बराबर 180। ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो जाविया पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना बचेगा बच्चों 70 बचेगा। कितना बचेगा 70। तो पी क्यू आर की कीमत हमें कितनी आ गई 70 आ गई। आई बात समझ में? तो पहला आसान था। चलिए इसके दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरा सवाल हमें कह रहा है कि cos पी क्यू आर किधर है बच्चों, पी क्यू आर, इस cos की कीमत निकालना है। तो क्या निकालना है, मेजर ऑफ cos जिसका नाम है पी क्यू आर। ये हमें क्या करना है बच्चों, पता करना है। अब इसे पता करने के लिए अभी देखो हमने क्या किया, ये पूरा चाहिए तो इसके सामने जाविया कौन बन रहा है, पी एस आर बन रहा है, पी एस आर। इसके सामने वाला कॉस है। तो हमने क्या देखा था अभी कि यहाँ पे जो कौशिक जाविया बनता है इसके सामने वाले का आधा होता है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, एंगल, एंगल पी एस आर, यही वाला एंगल पी एस आर इस कॉस का आधा है। तो क्या लिखोगे 1/2 मेजर ऑफ कॉस, कॉस जिसका नाम क्या है
पी क्यू आर, इसका आधा होगा। ये वजह क्या है बच्चों? तो इसका वजह लिखोगे क्या है? कौशी जाविये। क्या है बच्चों? कौशी जाविये। इस वजह से ये फॉर्मूला बनता है। अब देखो ये हमें दे दिया है, कितना दे दिया है? 110। तो यहाँ पे आ जाएगा 110 इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर। ये डिवाइड है, इधर क्या? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे? मेजर ऑफ कॉस मल्टीप्लाई यानी जरा, हम पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा? 110 जरा 2, जो कितना हो जाएगा? 220। तो मेजर ऑफ कॉस पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 220 होगा। कितना होगा? 220। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा भी आप लोगों को समझा होगा। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन का तीसरे पार्ट के तरफ चलते हैं। तो तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है बच्चों? तो तीसरा पार्ट हमें दिया है कि हमें क्या बताना है, देखो। तो तीसरे पार्ट में हमें बताना है कॉस क्यू आर की। कॉस क्यू आर यानी ये वैल्यू हमें बताना है। अब इसके लिए या तो हमें ये मालूम हो जाए, ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कितना है। तो अब इसको पता करने के लिए हमारे पास क्या दे दिया है? ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इस मुसल्लस को क्या बोलेंगे हम लोग? तो मुसल्लस को बोलेंगे मुतसावी साकेन मुसल्लस। क्या बोलेंगे बच्चों? तो किसी भी मुसल्लस में अगर दो जिला बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो मुतसावी साकेन मुसल्लस। तो सबसे पहले तीसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो तीसरा पार्ट देखो, तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? तो हमें निकालना है मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है? क्यू आर। क्या निकालना है हमें? क्यू आर की कीमत पता करनी। अब इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इस जाविये की कीमत पता करनी पड़ेगी कि ये कितना है। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कैसे निकलेगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसको क्या लिखेंगे? मुसल्लस, जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर। कौन सा मुसल्लस में देखना है बच्चों? पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा मुसल्लस में? पी क्यू आर। इस मुसल्लस में देखो, तो इस मुसल्लस में हमें क्या दिया बच्चों? तो दिया है कता, जिसका नाम क्या है? पी क्यू, मुतमासिल है कता, जिसका नाम क्या है? क्यू आर। ये दोनों क्या है? हमें दिया हुआ है। क्या है बच्चों? दिया हुआ है। जब ये दोनों मुतमासिल है, जब वो दोनों, ये दोनों क्या है? मुतमासिल है, इसलिए इस मुसल्लस का नाम क्या हो जाएगा? मुतसावी साके मुसल्लस। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर ये क्या हो गया? मुतसावी साकेन मुसल्लस। अब मुतसावी साकेन मुसल्लस की खुसूसियत क्या होती है? कि दो जिला बराबर तो दो जाविया भी बराबर होता है। यानी ये जाविया और ये जाविया क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो क्या लिखोगे? तो जाविया कौन सा? पी बराबर होगा जाविया आर के। और इन दोनों को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। अब हमें मालूम है मुसल्लस की खुसूसियत कि तीनों जाविया का मजमुआ कितना था? 180। तो अब लिखो बच्चों, तो जाविया पी प्लस जाविया क्यू प्लस जाविया आर बराबर 180। ये हमने माना है एक्स। क्यू हमें कितना मिला? तो क्यू हमें मिल चुका है 70। तो यहाँ पे रख दिया बच्चों 70 प्लस, इसको क्या माने हम लोग? आर को एक्स बराबर 180। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 70 बराबर 180। ये प्लस है, इधर आया माइनस। तो 2x बराबर 180 माइनस 70। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो 2x बराबर कितना बचेगा? 110। यानी x बराबर 110/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 55। यानी हमें क्या मिला? यानी हमें जाविया p मिल गया। कितना मिला? 55 दर्जा। यानी जाविया p मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या था बच्चों? तो हमें निकालना था मेजर ऑफ कॉस क्यू आर की कीमत। अब ये जाब्ता वहां पे लगा रहे हम लोग, तो आगे इस चीज को मिटा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद वहां पे जो हमने खत्म किया जाविया पी, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए तो जाविया पी मिल गया, कितना मिला? 55। अब इसके मदद से ये कॉस मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे? जाविया क्यू पी आर इक्वल्स टू 1/2 मेजर ऑफ कॉस
जिसका नाम क्या है क्यू आर, कितना हो जाएगा, तो 1/2, ये कितना है 55, ये 1/2 मेजर ऑफ कॉस, जिसका नाम क्या है क्यू आर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, तो कॉसी जावियर, कौन सा फॉर्मूला है ये, कॉसी जावियर। इस जावियर की वजह से ये दोनों क्या है बराबर, ये डिवाइड है इधर क्या मल्टीप्लाई, तो मेजर ऑफ कॉस, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर की कीमत क्या हो जाएगी 55 गुणे 2, जो कितना हो जाएगा 110, यानी मेजर ऑफ कॉस जिसका नाम क्या है क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 110, कितना हो जाएगा बच्चों 110। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या मिलेगा इस सवाल का तीसरा पार्ट। तो चलिए हम लोग आखिरी पार्ट के तरफ चलते हैं, जो सवाल नंबर 4 है, इसी पार्ट का सवाल नंबर 4। अब देखिए 4 में हमें क्या पता करना है, तो 4 में हमें एंगल कौन सा निकालना है, तो पी आर क्यू, कौन सा एंगल निकालना है, तो जाविया पी आर क्यू की कीमत पता करना है। ये हमारा कौन सा है चौथा। अब देखो पी, सॉरी क्यू आर पी, तो ये 55 है तो ये भी 55 है, लेकिन हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। अब तीनों का मजमुआ कितना था 180, तो चलिए उससे सॉल्व करते हैं। तो जाविया पी आर क्यू प्लस जाविया क्यू पी आर प्लस जाविया पी क्यू आर इक्वल टू 180। अब देखो आज हमें पता करना है, ये हमें मालूम पड़ गया 55 है, किधर मिला था 55, तो ये हमें मालूम है कितना मिला था 70, तो यहाँ पे जाविया पी आर क्यू प्लस 55 प्लस 70 बराबर 180। अब इसको प्लस कर लो, तो जाविया पी आर क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और 12, ठीक है इक्वल्स टू 180। ये प्लस है इधर गया माइनस, तो जाविया पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 125। अब इसको माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, एक उसको दे दिया 7, 7 में से 2 गया 5, ये हमें क्या मिला, तो जाविया पी आर क्यू बराबर 55 मिला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आज का हमारा आखिरी वीडियो, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो सवाल नंबर 3 है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब सवाल नंबर 3, जो आज के वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है। तो सवाल नंबर 3, चलिए बच्चों, तो हमारा लास्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो सवाल है कि एक मुस्तकीमुल मोहित है वापस, जिसका नाम है MRN, जिसमें आर हमें दे दिया है 5x-13 और n दे दिया है 4x+4। तो n और r की कीमत मालूम करना है। अब देखिए ये मुस्तकीमुल मोहित है, तो एक दायरे के अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चौकोन। चलिए तो एक दायरा बना लीजिए समझने के लिए। इसके अंदर क्या है बच्चों, तो हमारे पास इस तरह से मान लीजिए, ये क्या है हमारा M, फिर क्या नाम दिया है R, फिर क्या नाम दिया है P, और फिर क्या है N। अब देखिए R हमें दे दिया है, कितना दिया है, तो ये पार्ट दे दिया 5x-13, फिर उसके बाद N दे दिया है, कितना दिया है, तो ये हमें दे दिया है 4x+4। अब बोला है कि R कितना है और N कितना है ये बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा दोनों का सम, तो दोनों का सम होगा हमारे पास 180, क्योंकि ये मुस्तकीमुल मोहित है। तो क्या लिखोगे, जाविया R प्लस जाविया N बराबर 180। वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, तो मुस्तकीमुल, मुस्तकीमुल मोहित, इस वजह से ये क्या है 180। अब R कितना दे दिया है, तो 5x-13 प्लस 4x+4 इक्वल्स टू 180। 5 और 4 कितना होता है बच्चों, तो 9x माइनस प्लस माइनस 13 में से 4 गया 9 बराबर 180। ये माइनस है इधर आया बच्चों, तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 प्लस 9, तो 9x बराबर 189। अब x बराबर कितना होगा 189 अपॉन 9,
9 वन जा 9 टू जा फिर 9 वन जा, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 21। ये हमें क्या मिला, x की वैल्यू। यानी अब हमें क्या निकालना है, r निकालना है। तो r इक्वल्स टू कितना था बच्चों, तो r एंगल r बराबर कितना है 5x माइनस 30, जो कितना होगा 5 इंटू 21 माइनस 13। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 5 एक 5 और 5 दूनी 10 माइनस 13। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 92। यानी एंगल आर की कीमत कितनी होगी 92। आई बात समझ में। अब इसी तरह एंगल एन निकालना है। तो एंगल एन बराबर कितना है हमारे पास 4x+4, यानी कितना देगा 4 इंटू 21+4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 4, जो कितना होगा 88। यानी जाविया एन बराबर हमें कितना मिलेगा 88। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझा होगा। जो 3.4 का फॉर्मूला है और साथ में इसमें 3 क्वेश्चन है, और इसका बकिया क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक के रहेगा, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जब तक के लिए हमारे वीडियो को खूब से खूब शेयर करो, ताकि जो जरूरतमंद उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वहां तक के पहुंच जाए।